हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में हम आज पढ़ेंगे यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का चैप्टर 3 बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. In fact, in previous video lecture we have already learned about the strength and weakness analysis. means कि हम अपने अंदर की कमियों को और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को कैसे पहचानें, उसको किस तरह से इम्प्रूव करें, ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं. आज की वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. मीन सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है. क्वालिटीज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, मतलब जो भी पर्सन है उसके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं उसको कैसे पहचाने कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिलेट करता है कि नहीं करता. बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज करें, उसको कैसे बिल्डअप करें. फैक्टर्स दैट डिक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अक्सर देखा गया है कि जब भी हम किसी न्यूली प्लेस पर या किसी स्ट्रेंजर से जब मिलते हैं, मीट करते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो कॉन्फिडेंस है हमेशा डिक्रीज हो जाता है, डाउन होने लगता है. तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो जाता है, ये फैक्टर्स भी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं. ओके, व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है. देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई नई चीज नहीं है. जब हम किसी भी काम को जब करना शुरू करते हैं तो उससे पहले हम थोड़ा सा नर्वस होते हैं कि उस वर्क को हम कैसे करें, किसकी चीज की जरूरत होगी, उसको हम यूज कर भी पाएंगे कि नहीं भी कर पाएंगे, क्या हम अच्छा करेंगे या नहीं कर पाएंगे. इसके अगेंस्ट हमें कुछ गलतफहमियां भी हो सकती हैं, तो उसके ड्रॉबैक भी हमें सामने मिल सकते हैं. ये सब बहुत सारी बातें हमारे माइंड में आती हैं. तो इन सबको रिमूव करने के लिए, सबको इम्प्रूव करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आर नथिंग, इट इज ओनली अ सेंस ऑफ ट्रस्टिंग आउंस एबिलिटी. मतलब कि जो हमारी क्षमता है, जो हमारे वर्क करने की, कुछ भी काम को करने की जो एबिलिटी है, उस पर ट्रस्ट करना, उसमें यानी कि विश्वास आप कितना करते हैं, वही चीज कहलाती है हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस. इफ यू आर एन इंटेलिजेंट, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि आप इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग पर्सन है या टैलेंटेड पर्सन है. ये तीन क्वालिटी आपके अंदर हो सकती हैं, लेकिन आप इन तीनों क्वालिटी पर कितना ट्रस्ट करते हैं, यही चीज कहलाती है सेल्फ कॉन्फिडेंस. यानी कि आप अपनी इन क्वालिटीज, जो भी क्वालिटीज आपके अंदर है, उस पर आप कितना ट्रस्ट करते हैं, इसी को हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस. इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह से हमारी हेल्प करता है. ये एक क्वालिटी है. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ क्वालिटी वी बिल्ड व्हेन वी बिलीव इन our strength to succeed in anything we do in life. Okay, people who are confident believe that they can do anything given to them in any situation. Clear? तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसके थ्रू जब भी हम चाहें, हम अपनी स्ट्रेंथ को अपनी लाइफ में किसी भी तरह उसको सक्सीड करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, उसको हम कर सकते हैं. ये क्वालिटी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस है. सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हमारे अंदर है तो हम किसी भी वर्क को कॉन्फिडेंसली कर सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ उसको कंप्लीट कर सकते हैं. दैट दे कैन डू एनीथिंग गिवन टू देम इन एनी सिचुएशन. यानी कि कोई भी वर्क है, कोई भी कार्य है, हमें किसी भी सिचुएशन में अगर दिया जाता है करने के लिए, तो हम उसको किसी भी सिचुएशन में उसको कंप्लीट कर सकते हैं. और ये मेजर रोल प्ले करता है हमारे आईटी सेक्टर्स में. जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कंपनी वगैरह में जाते हो, तो वहां पर अपने जो मैनेजमेंट है, को वर्कर्स हैं, उनके साथ एक मेजोरिटी बना के रखना होता है. तो वहां पर थोड़ा सा जेलस सा भी फील होता है, जो वर्कर्स के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव भी रहता है. तो वहां पर अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी हम उसको किसी भी जॉब को, किसी भी टास्क को हम कंप्लीट करने में आसानी होती है हमें. तो ये एक क्वालिटी है जिसको हमें बिल्डअप करना जरूरी है अपने कैरियर में. क्लियर? सो क्वालिटीज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन. एक पर्सन है और वो
कहता है कि आई एम बीइंग अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, व्हाई? क्लियर? तो क्वेश्चन बनता है व्हाई, क्यों है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन? तो ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो अगर हमारे अंदर हो तो हम भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकते हैं। So there are so many qualities of self-confident person, but here we discuss common qualities। वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, क्लियर? जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए तो मैं अपने बॉस से डायरेक्टली सीधे सीधे बिना किसी हेजिटेशन के बात कर लेता हूँ, यानी कि टॉकिंग टॉकिंग विदाउट टॉकिंग फियरलेस टू एनी स्ट्रेंजर एंड योर बॉस ऑल्सो। तो ये भी एक क्वालिटी हो सकती है, क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी में किसी भी सेक्टर में जब हम वर्क करते हैं, जैसे हमारा सामना किसी अपने बॉस से होता है तो हेजिटेशन हमें इतना हो जाता है कि हम अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। तो वो भी एक हमारे कॉन्फिडेंस को लेवल को डाउन करता है। ठीक है, वो हम आगे फैक्टर्स में इसका जो है क्लैरिफिकेशन देंगे कि क्यों ये हमारा फैक्टर है, बैरियर है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में। तो कौन कौन सी क्वालिटीज है? फर्स्ट, हार्ड वर्क। देखिए, हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट हार्ड वर्क यू कांट डूइंग वेल इन एनी सेक्टर्स। ओके, किसी भी सेक्टर्स में आप अच्छा नहीं कर सकते अगर आप हार्ड वर्क नहीं करना जानते हैं। क्लियर? तो हार्ड वर्क भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। क्लियर? नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए हम ये अक्सर देखा जाता है, को वर्कर्स के बीच में देखा जाता है कि जब सेम प्रेजेंटेशन अगर दो वर्कर्स को दी जाती है किसी कंपनी में, तो एक बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेता है, दूसरा उसको थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, थोड़ा वो अच्छा नहीं कर पाता है, तो वो नेगेटिव सोचने लगता है। नेगेटिव क्या सोचने लगता है? कि वो ये सोचने लगता है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, दूसरा उसको बार बार उसको अच्छा अच्छा कर रहा है, लेकिन आपसे वो अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी जन्म ले लेगी, वो आप हमेशा अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे, और कभी कभी इतना भी नेगेटिव आप सोचने लगते हैं कि आप जॉब छोड़ने का भी प्लान मन बना लेते हैं। तो नेगेटिव एटीट्यूड जो है ये भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि हमेशा आपको पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है। क्लियर? आपका जो एटीट्यूड है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप किसी वर्क को करने के लिए बैठे हैं तो आप ये सोच के ना बैठे कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, आप ये सोच के बैठे आप इसको करेंगे, कर लेंगे। ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर आपने सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, या मुझे दिक्कत होगी, ये नेगेटिव पॉइंट कहलाएगा, और वहां पर आप उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते। तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही रहना होता है, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। सेल्फ बिलीव, और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप पर विश्वास। क्लियर? आप तो हैं, आप वर्क कर रहे हैं, आप रिसोर्सेज का यूज आपको करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको चूज करना है किस तरह से करना है। तो सबसे पहले जरूरी होता है आप अपने आप पर विश्वास कीजिए कि आप किस तरह से किस टास्क को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपका कमिटमेंट। हाँ, ये कमिटमेंट बहुत जरूरी है। आपने इस कमिटमेंट वर्ड का यूज सुना होगा। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ। एक मूवी आई थी सलमान खान की दबंग, उसमें कहता है कि जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता। तो कमिटमेंट जो वर्ड है एक फोर्सफुली वर्ड है कि ठान लेना किसी चीज को काम करने के लिए, ठान, पॉजेसिव हम कह सकते हैं, प्रोसेस करना किसी चीज को। तो कमिटमेंट भी जरूरी है। अगर हम स्टूडेंट लाइफ की अगर बात करें, आप जब मान लीजिए 9th क्लास में हैं, तो सब बच्चे चाहते हैं कि मैं अच्छे मार्क्स मेरे आए और मैं अच्छे परसेंटेज से पास हूँ। तो इसके लिए ये चीज, चारों पॉइंट जो आपके कॉन्फिडेंस पर्सन को दर्शाता है, ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। आपके अंदर हार्ड वर्क करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव भी होना चाहिए, ये भी नहीं सोचना कि मैं फेल हो जाऊंगा, अपने आप का विश्वास भी होना चाहिए, और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट कमिटमेंट। आपको ये कमिट कर लेना है कि मुझे पास होना ही होना है हर हाल में, उससे पीछे आपको नहीं हटना है। अगर ये चार चीजें, ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं, तो आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन है और आप किसी भी वर्क को आसानी से कर लेंगे। क्लियर? बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमें तो, हमारे अंदर तो कोई सी क्वालिटी है ही नहीं। ओके, जो क्वालिटी नहीं है तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन भी नहीं कहला सकते।
हम किसी काम को अच्छे से कर भी नहीं सकते हैं। तो इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप किया जाए, कैसे इसको इंक्रीज किया जाए, तो काफी सिंपल है, आइए देखते हैं। वी बिल्ड ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। क्लियर? देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए कुछ कॉमन बातों का हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट वन, एप्रिशिएट अचीवमेंट एंड एक्सेप्ट फेलर। अक्सर देखा गया है कि अगर किसी को कुछ मिल जाए, कोई अचीवमेंट उसको हो जाए, तो उसको तो वो मेमोराइज करता है, उसको तो वो याद रखता है, ध्यान रखता है, हमेशा अपनी लाइफ में उसको एक बेटर मूवमेंट समझ करके उसको स्टोर करके रख लेता है। लेकिन यदि अगर वो कहीं पर फेल हो जाए या वो अनसक्सेस हो जाए किसी वर्क में, तो उसको वो दिन ब दिन उसको भुलाने की सोचता है कि मैं भूल जाऊं इसको। तो ऐसा नहीं है, आपको अपने अचीवमेंट को अप्रिशिएट तो करना ही करना चाहिए, लेकिन अपने फेलर को भी एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। क्योंकि फेलर, आपने एक कोट सुना, इंग्लिश में कोट है, फेलर इज अ सक्सेस की टू सक्सीड, है ना। फेलर ही सक्सेस की है, यानी कि जब तक आप फेल नहीं होंगे आप सक्सेस में नहीं होगे। फेलर होने का मतलब ये नहीं कि आप पहले 9th में फेल हो जाओ तभी आप पास हो गए, ऐसा नहीं है। फेलर का मतलब ये होता है कि आप किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाए हो तो आप फेल हो जाओगे, फेलर हो जाओगे मतलब। तो उससे आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें जो आपकी कमियां रही हैं जिस वजह से आप उसको नहीं कर पाए हो अच्छे से, तो उन कमियों को आपको छांटना है, उनको ढूंढना है, उस पर वर्क करना है, उसको इम्प्रूव करना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप उसको ट्राई करना है। क्लियर? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फेलर को आपको एक्सेप्ट करना है अचीवमेंट के साथ साथ। नेक्स्ट है आपका हैव अ गोल एंड टेक स्टेप टुवर्ड इट। आपका एक गोल होना चाहिए, ऐसे नहीं आप कहीं पर कुछ भी, भाई किसी ने कहा कि वह इंजीनियर बन जाओ तो आप इंजीनियर बन गए, बनने के लिए तो उसकी तैयारी करने लगे। किसी ने कहा कि आप टीचर बन जाओ, टीचर बनने की तैयारी करने लगे। तो आपका कोई गोल नहीं होगा तो आप किसी भी, आप भटक जाओगे, आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। थोड़ा 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 थोड़ा, आप देखो शादी में जाते हैं कितना सारा तरह का खाना होता है, तो वहां पे आपका कोई गोल तो होता नहीं है, आप तो जो मिला वो खा लिया, रास्ते में जो पड़ा वो खा लिया। तो उसमें आपने चीजें तो थोड़ी थोड़ी सब खा ली, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं खा पाए आप, है ना। कभी कभी होता है कि एक दो चीज खाने के बाद ही आपका पेट भर जाता है। लेकिन अगर आपका स्पेसिफिक गोल होगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, स्पेसिफिक गोल होगा, तो आपने देखा भी मुझे पकोड़ा ही खाना, तो आप पकोड़ा ही खाते रहेंगे तो आप काफी सारे पकोड़े खा जाएंगे और बहुत काफी अच्छे से खा जाएंगे, आपका पेट ही भर जाएगा। क्लियर? और आपका पेट खराब भी नहीं होगा, क्योंकि कई तरह की चीजें आप खाओगे तो हो सकता है कि लूज मोशन हो जाए। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बात बताई है। तो आपका एक गोल होना चाहिए, आपकी जो कैरियर लाइन है कि आप जो पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं, आपको लाइफ में क्या करना है, तो आप एक गोल को सेट करके चलिए, उसी के टुवार्ड्स आप उसकी स्टेप लीजिए। ठीक है, उसी की तरह आप चलिए, उसी तरह से अपनी तैयारी कीजिए, ताकि आप अपना जो गोल्स आपने सेट किया है उसको आप आसानी से अचीव कर सकें। नेक्स्ट है ऑलवेज लुक एट द गुड साइड एंड बी हैप्पी। हमेशा अपनी अच्छी तरफ, यानी कि अच्छी बातों की तरफ, जो आपका गुड पॉइंट है उनकी तरफ आपको देखना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। क्लियर? क्योंकि कहा जाता है हैप्पी पर्सन कैन डूइंग एनीथिंग विल बी बेटर। ओके, जो खुश व्यक्ति होता है वो किसी भी चीज को बहुत अच्छे से कर सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर दैट डिक्रीजिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके अगेंस्ट देखिए हम किस तरह से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिन ब दिन डिक्रीज करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? First one, given below are some factors that decrease in self confidence. First one, uh, when we think we cannot do a particular work. सबसे पहला, और ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, हम काम को करने से पहले ये सोच लेते हैं कि हम इसको कर नहीं सकते। जब आप ऐसा सोच लोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो वैसे ही डाउन, पहले से ही डाउन था और ज्यादा डाउन हो जाएगा, तो फिर तो आप उस वर्क को कर ही नहीं पाओगे। तो इसको आपको रिमूव करना एक बैरियर है, ऐसा सोचना ही नहीं है आपको।
नेक्स्ट वन, व्हेन वी कीप थिंकिंग अवर पास्ट मिस्टेक्स एंड फील बैड अबाउट इट। कब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता है? जब हमने कभी पीछे कोई मिस्टेक की हो, कुछ गलती की हो, उसको हम फील करते हैं, है ना, उसको याद रखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और बुरा फील करते हैं, इंस्टीड ऑफ लर्निंग फ्रॉम देम। यानी कि उससे सीखने की बजाय हम बुरा फील करते हैं कि हमने वो गलती की। भाई आपको उसको भुलाना तो नहीं है, लेकिन उस मिस्टेक से आपको सीखना है, ना कि उसको सोच सोच के बुरा फील करना है। बुरा फील नहीं करना, उसको याद करके उससे कुछ सीखना है। जब बुरा फील करने लगेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आपका मनोबल गिर जाएगा। क्लियर? तो ऐसा, ये भी एक बैरियर है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। नेक्स्ट, व्हेन वी एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल एट द फर्स्ट अटेम्प्ट itself and do not try again। हाँ बिल्कुल, ये भी एक बैरियर होता है, इससे भी हमारा कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता है कि हम जब भी किसी वर्क को करने के लिए जब फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, पहली बार जब किसी काम को करते हैं, तो हम पहली बार में ये सोच लेते हैं कि हम सक्सेस हो जाएंगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है। तो ऐसा नहीं करना है। इससे भी अगर मान लो आपने पूरा सोच लिया कि 100% में इस एग्जाम में 99% में कोट करने वाला हूँ, मुझे 99% इस एग्जाम में मिलने वाले हैं, आपने पहले से सोच लिया, तैयारी आपने जो भी की हो वो अलग बात है, आपने सोच के बैठे हैं कि मैं सक्सेस तो होऊंगा लेकिन 99% से होऊंगा, और किसी वजह से 99% नहीं आए, आपने मेहनत काफी की, आपके आए 50, 60, 70, 80%, इस तरह से परसेंटेज आती है, तो आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, पहले तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस था, अब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं बचा, वो बिल्कुल जीरो हो गया। और अगली बार आप जो है 60% भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने तो सोचा था 99% का, वो नहीं आया, आप तो डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ये भी एक बैरियर है और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिक्रीज करता है। ऐसा भी नहीं सोचना है, आपको हार्ड वर्क करना। अभी पीछे हमने पढ़े थे कि क्वालिटी पढ़ी थी, तो क्वालिटी क्या है? हार्ड वर्क करते रहिए बिना किसी रिजल्ट के। सोच, जब आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप वर्क करेंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा और सक्सेस भी होगे। और उससे पहले ही आप सोच लोगे कि हमें तो इतना मिलने वाला, तो उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है। 1% उम्मीद होती है कि जितना आपने सोचा उतना आपको मिल जाए, तब तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, 1% चांस होते हैं इस तरह से होने के। नेक्स्ट एंड लास्ट है, व्हेन वी आर सराउंडेड बाय पीपल हु हैव नेगेटिव एटीट्यूड व्हिच इज रिफ्लेक्टेड इन देयर स्पीच। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारे जो चारों तरफ कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। आपके पास पड़ोस में भी होंगे, आपके कुछ रिलेटिव्स भी होंगे, कहते हैं भाई क्यों पढ़ रहा है, भाई क्या होगा इससे, आप कोई किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी का कोई कैरियर नहीं बन रहा है, भाई खेती कर ले, भाई कोई काम सीख ले, ये कर ले, वो कर ले। वो हमेशा ही आपको एक नेगेटिव नेचर में ले जाते हैं। तो और ऐसा होता भी, कभी कभी हम उनकी बातों में आ भी जाते हैं, तो हमारा ध्यान, जो हमारा गोल है, जो हमने सेट करके रखा, उससे हम भटक जाते हैं। तो ऐसे लोग भी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिक्रीज करते हैं। और वो जब भी कुछ बोलते हैं हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। तो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, अगर वो नेगेटिव नेचर का है, तो उससे आप जो है दूरी बना कर रखें। कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव नेचर पीपल। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, आपके सामने नेगेटिव स्पीच देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि ये भी एक बैरियर है, इससे भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। ये छोटा सा चैप्टर था, टॉपिक भी काफी छोटा था, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको, ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं मैं इसमें बता चुका हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।